हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के तहत महामैराथन क्लास में भारतीय इतिहास से संबंधित 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वीडियो दूसरा होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है और जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। स्क्रीन पर वो लिंक आपके आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो उत्तर क्या होगा? मिहिर भोज। क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। और जो ये मिहिर भोज था ये विष्णु भक्त था। उसने विष्णु जी के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी। कभी कभी प्रश्न बन सकता है, आदिवराह की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। आगे देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। कौन था? यशपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने। किसने? अनंगपाल ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव। चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, संयोगिता कौन थी? संयोगिता कौन थी? जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? उत्तर क्या होगा? चंद्रबरदाई। ठीक है। और चंद्रबरदाई कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जो पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राजा वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राजा वासुदेव। अगला प्रश्न है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीधर ने। ग्रंथ का नाम क्या है? इसे आप भूलेंगे नहीं। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ है और इसे लिखा किसने है? लक्ष्मीधर ने। और ये जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और एक आध प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा है वीडियो, और कोई अगर सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तराइन का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 1191। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है, उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो है परमार वंश का संस्थापक था। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज। राजा भोज कविराज की उपाधि से किस राजा को सम्मानित किया गया? राजा भोज को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राजा ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राजा भोज ने। अगला प्रश्न है, भोजपुर नगर की स्थापना और भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया था? तो राजा भोज ने। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय जो सोलंकी वंश का अंतिम शासक था।
और संस्थापक कौन था सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। सिसोदिया वंश के राजा राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में किस स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ। सिसोदिया वंश के जो राजा थे राणा कुंभा, इन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लाल बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए? उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये सारे प्रश्न आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसका जो मैंने PDF है वो टेलीग्राम पर अपलोड किया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रा स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ पर आसानी से आपको CSP का लोगो मिल जाएगा, और चंद्रा स्टडी पॉइंट के जो भी वीडियो हैं और उनका लिंक और सारे जो PDF ये मिल जाएंगे वहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी। प्रांतों का अन्य नाम क्या था? इक्ता। इक्ता जो नाम था ये प्रांतों का अन्य नाम था। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। हिंदू धर्म से परिवर्तित होने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था ये हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम शासक बना था। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक नामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। याद रखेंगे आप, तुगलक नामा जो पुस्तक है किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। MBS सभी जो प्रश्न मैंने बताए हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप चाहें तो 2 बार वीडियो को देख सकते हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी किसे कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रश्न पूछा गया है, UP टेट में पूछा गया है ये प्रश्न, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चराई कर और गढ़ी कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर क्या होगा? हम्पी। जो हम्पी थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, एकता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया? यानी जो एकता प्रथा थी इसको दोबारा किसने शुरू किया था? दोबारा इसकी शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, आप ध्यान देंगे, फिरोज तुगलक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। अगला प्रश्न है,
बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तमगा कर से। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। राजा बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। महेश दास नाम था राजा बीरबल का मूल नाम। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिसोदिया वंश ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके समय में की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? शेर शाह। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? किसने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे। और अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया था? यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। किसके मध्य में हुई थी? हुमायूं और शेर शाह के मध्य में। और इसमें हार किसकी हुई थी? हुमायूं की। किसने हराया था? शेर शाह को। शेर शाह ने हराया था हुमायूं को। ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। चौसा जो युद्ध हुआ था, चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया था शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? उत्तर क्या हो जाएगा? टोडरमल। उत्तर क्या हो जाएगा? टोडरमल। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? उत्तर क्या होगा? हुमायूं। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। किस ग्रंथ का अनुवाद अनवार ए सुहेली है? उत्तर क्या होगा? पंचतंत्र। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। ठीक है, मंसूर जो था ये जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? बीरबल को। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। अबुल फजल। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा था? कोहिनूर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी? लेन पूल ने। किसने कहा था? लेन पूल ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जान दे दी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1663 ईस्वी में। अकबर के राजकवि और प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1630 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित सरंजामी प्रथा थी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे में न्याय किस आधार पर किया जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति के आधार पर। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? उत्तर क्या होगा? ताराबाई। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने।
शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? उत्तर क्या होगा? 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई और किसके बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की एक परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? अष्ट प्रधान कहा जाता था शिवाजी के 8 मंत्रियों के एक परिषद को। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूपी SSSC पेट के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अब आपके स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिख रहे हैं, इसमें यूपी SSSC पेट का पहला पार्ट जो भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों का वीडियो है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।